Hello friends, a great welcome to my channel. Today we are going to cover a very important poetry written by metaphysical poet John Donne, that is Butter My Heart. Butter My Heart एक बहुत ही खूबसूरत पोइट्री होने के साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइट्री है क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज का पार्ट है, जैसे कि IPU, DU, IGNOU। बहुत सी यूनिवर्सिटीज की UG PG लिटरेचर सिलेबस में इस पोइट्री को पढ़ाया जाता है टू अंडरस्टैंड मेटाफिजिकलिटी एंड एट टाइम्स पैराडॉक्स ऑल्सो। पैराडॉक्स और मेटाफिजिकल पोइट्री का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये पोइट्री। तो आइए समझते हैं किस तरीके से। ये है हमारा पूरा सोनेट जो हम कवर करने वाले हैं, होली सोनेट बट माय हार्ट। पोइट्री के बारे में जानते हैं। दिस पोम इज अ पार्ट ऑफ जॉन डन्स होली सोनेट सीक्वेंस जो उन्होंने लिखी थी 1609-1611 के आसपास। थीम में गॉड, डेथ, डिवाइन लव, फेथ ये सब कुछ है और होली सोनेट 14 की कैटेगरी में आता है। 14 इसका टाइटल है, जो कि डिपिक्ट करता है स्पीकर के क्राइसिस ऑफ फेथ को। बहुत बार हमारे व्यू पॉइंट्स अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके के होते हैं, हो सकते हैं। समटाइम्स वी कैन बिलीव इन द डिवाइनिटी ऑफ गॉड एंड समटाइम्स वी कैन अ ब्रेक ऑफ फेथ। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि क्राइसिस ऑफ फेथ चल रहा है। द पोम ऑल्सो बोल्डली कंपेयर्स गॉड्स डिवाइन लव टू अ रफ इरोटिक सडक्शन। कैसे वो सडक्शन और काइंड ऑफ अ रेप सिचुएशन हमारे सामने आती है, लेकिन डिवाइन तरीके से उस सिचुएशन को इस्तेमाल किया है ताकि कंट्रोवर्शियल ना लगे। बहुत ही इंटीमेट और अनकन्वेंशनल पोइट्री है और पोएट ऐसा लग रहा है कि अपने फेथ की तरफ वापस जाना चाह रहे हैं, खुद को ही पुश कर रहे हैं कि गॉड में बिलीव करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बिलीव किसी वजह से ब्रेक हो चुका है। स्टाइल मेटाफिजिकल पोएट पेट्रैर्कन सोनेट की फॉर्म में लिखा गया है। सोनेट्स के बारे में आप थोड़ा सा और सर्च कर सकते हैं। सोनेट और मेरा नाम अगर डालेंगे यूट्यूब सर्च बॉक्स में तो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ सोनेट्स। तो सोनेट्स की डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे हैं। एक ही स्टेंजा है, 14 लाइन्स है। राइम स्कीम इज ABBA ABBA CD की थीम रिलीजियस स्ट्रगल और रिडेम्पशन। पोएट कहीं ना कहीं एक डिलेमा में है कि रिलीजन एग्जिस्ट करता है या नहीं। शुरुआत से देखते हैं। बाटर वर्ड का मतलब होता है बिल्कुल हिला कर रख देना किसी चीज को, जो हिंदी में हम वर्ड यूज करते हैं झकझोर देना। बट माई हार्ट 3% गॉड फॉर यू as yet but not breathe shine and seek to mend that I may rise and stand, overthrow me and bend, you force to break, blow, burn and make me new। तो लाइन 1 देखते हैं। लाइन 1 में हमारे स्पीकर गॉड को बुला रहे हैं। गॉड जिनको 3% गॉड या एक होली ट्रिनिटी फिगर माना गया, फादर, सन, होली स्पिरिट। हम सबके अंदर एक फादर, एक सन और एक होली स्पिरिट रहता है, गॉड का रिप्रेजेंटेशन। तो गॉड को कह रहे हैं कि वायलेंटली हमारे लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट करिए कि हम हिल जाएं। देखिए कितना पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। कोई पर्सन खुद गॉड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें हिलाकर रख दीजिए क्योंकि हमें अपना स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। द स्पीकर फील्स दैट गॉड इज ओनली नॉक्ड। गॉड ने सिर्फ नॉक किया है मेरे दरवाजे पर और गॉड ने मे भी मुझे शाइन करके चमकाने की कोशिश की है। द स्पीकर इज सेइंग कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ पाप किए हैं और गॉड ने मुझे उनके बदले उतनी ट्रबल्स नहीं दी जितने पाप मुझसे हुए हैं। तो गॉड मुझे सिर्फ शाइन कर रहे हैं एंड ही सेज कि मैं इतना बड़ा पापी हूं कि सिर्फ शाइन करने से मैं ठीक नहीं हो सकता। द स्पीकर आस्क्ड गॉड टू ओवरथ्रो हिम। मुझे उठाकर फेंक दीजिए, इतने दुख दीजिए मुझे कि मेरी स्पिरिचुअलिटी राइज हो जाए। एंड इन 4th लाइन ही रिक्वेस्ट गॉड टू यूज पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव मीन्स। चाहे मुझे ब्रेक करिए, चाहे मुझे ब्लो करिए, चाहे मुझे बर्न करिए, लेकिन इस तरीके से मुझे कष्ट दीजिए, इतनी प्रॉब्लम्स मुझे दीजिए कि मैं कंप्लीटली एक रिन्यूड पर्सन बन जाऊं। नेक्स्ट ही सेज आई लाइक एन यूसर्प्ड टाउन टू अनदर ड्यू। यूसर्प्ड टाउन उस टाउन को कहते हैं जिसका तख्त पलट हो गया है। अभी अभी कोई किसी और राजा ने पुराने राजा को हटाकर अपने आप को स्थापित कर लिया, एस्टैब्लिश कर लिया। सो आई लाइक एन यूसर्प्ड टाउन टू अनदर ड्यू
labor to admit you, but oh, to no end, reason your viceroy in me should defend, but is captive and proves weak or untrue. स्पीकर कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को एक ऐसे टाउन से जिस पर कोई इन्वेडर आ गया है, राइट और वो मानते हैं कि उनकी सोल को किसी और पर्सन ने ऑक्यूपाई कर लिया है, ऑल्दो उनकी सोल के किंग पहले गॉड थे, शायद अब सैटेनिक पावर, करप्शन, मटेरियलिज्म, ये सब चीजें उनके अंदर आ गई हैं. डिस्पाइट हिज एफर्ट्स टू एडमिट गॉड इनटू हिज लाइफ, दीज अटेम्प्ट्स आर इन वेन. तो ही सेज कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने पुराने राजा के लिए वफादार रहूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है ऐसा. Reason, which is supposed to act as God's representative within him, should protect him from spiritual error. तो he says कि आपका जो भी अंश, आपका जो भी एटम मेरे अंदर है, शायद वो मुझे डिफेंड नहीं कर पा रहा है. इट इज़ नॉट इनफ फॉर मी. तो ही सेज कि किसी भी तरीके से मुझे अपने कब्जे में ले लीजिए, मुझे अपना कैप्टिव बना लीजिए, मुझे अपना बंधक बना लीजिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं पूरे तरीके से अब अपने सैटेनिक परस्यूट्स को छोड़कर गॉड की शरण में चला जाऊं. Yet dearly I love you and would be loved fain, but I am betrothed unto your enemy. Enemy मतलब सेटन. तो यहाँ पर हमारे स्पीकर कह रहे हैं कि मैं प्यार गॉड से ही करता हूँ, लेकिन मेरी एंगेजमेंट जो है ना वो सेटन से हो चुकी है, यानी कि सेटन के साथ जुड़ चुके हैं, सेटनिक क्वालिटीज के साथ, नेगेटिव क्वालिटीज, वाइसेस के साथ जुड़ चुके हैं. डिवोर्स मी, अनटाई और ब्रेक दैट नॉट अगेन, कि मुझे इस एनिमी से अब डिवोर्स चाहिए और मैं अपनी सारी नॉट्स जो कि एनिमी के साथ जुड़ गई हैं उनको तोड़कर अपनी नॉट्स को गॉड के साथ बांधना चाहते हैं. टेक मी टू यू, गॉड को कहते हैं कि आप मुझे इम्प्रिजन कर लीजिए. So despite his struggles and failure of reason, the speaker still loves God deeply, deeply, deeply God से प्यार करते हैं, लेकिन डेविल के चंगुल में फंसे हैं. The speaker asks God to divorce him from this sinful state, to untie or break, और अपने सारे बॉन्ड्स अपने गॉड के एनिमी से तोड़ना चाहते हैं, अपने सिंफुल कंडीशन को ब्रेक करना चाहते हैं. बेसिकली गॉड को कहते हैं कि आप मुझे अपने कब्जे में ले लीजिए, आप मुझे इम्प्रिजन कर लीजिए और तभी मैं फ्री हो पाऊंगा. एक्सेप्ट यू एंथ्रॉल मी नेवर शॉल बी फ्री. तो ही सेज कि जब तक आप मुझे एंथ्रॉल नहीं करते, जब तक आप मुझे यहाँ से आज़ाद नहीं करवाते, तब तक मैं फ्री नहीं हो पाऊंगा. नॉर एवर चेस्ट एक्सेप्ट यू रैविश मी. रैविश इज एन ओल्ड वर्ड विच वॉज यूज्ड फॉर रेप. मैंने आपको कहा था कि एक रेप की बात हो रही है, लेकिन स्पिरिचुअल रेप की. रेप इज अ फोर्सफुल एक्शन अपॉन समवन. गॉड को कह रहे हैं कि अपने जितने फोर्सफुल एक्शंस पॉसिबल है मेरे ऊपर ट्राई करिए, मुझे रैविश कर दीजिए, मुझे इम्प्योर कर दीजिए चाहे आप, लेकिन आप अपने कब्जे में, अपनी शरण में मुझे ले लीजिए और मुझे इस सैटेनिक परस्यूट से आज़ाद होना है. सो इन समरी पूरा सोनेट क्या एक्सप्लोर करता है कि स्पिरिचुअल स्ट्रगल है हमारे स्पीकर की. द स्पीकर नोज इट रियली वेल कि वो सिंफुल हैं और डिवाइन इंटरवेंशन चाहते हैं, गॉड की इंटरवेंशन चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट आ जाए. पैराडॉक्सिकल नेचर है पूरी पोइट्री का, क्योंकि वो देखिए बार बार कह रहे हैं कि आप मुझे इम्प्रिजन करेंगे तो मैं फ्री हो जाऊंगा. इम्प्रिजन के बाद कोई फ्री हो रहा है, और पूरी पोइट्री में वो कहते हैं कि आप मुझे रेविश करिए, आप मुझे रेप करिए तो मैं चेस्ट हो जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा. राइट. सो मैं चेस्ट हो जाऊंगा इफ यू रेविश मी, मैं फ्री हो जाऊंगा इफ यू इम्प्रिजन मी. राइट. तो ये पूरी पोइट्री पैराडॉक्सिकल वे में चल रही है, जिसकी डेप्थ को समझना बहुत जरूरी है. स्पीकर को क्या चाहिए? लिबरेशन फ्रॉम सिन. तो पूरी पोइट्री की थीम ही यही है, स्पिरिचुअल स्ट्रगल एंड ट्रांसफॉर्मेशन. डिवाइन इंटरवेंशन की उनको ज़रूरत है, सिंफुल वो हो चुके हैं और चाहते हैं स्पिरिचुअल रिन्यूअल हो जाए मेरा, गॉड अपनी शरण में ले लें. गॉड शुड गिव मी शेल्टर, गॉड शुड लव मी, गॉड शुड प्योरीफाई मी, गॉड शुड फ्री मी, गॉड शुड अनटाई मी फ्रॉम सेटन.
तो सेटन से छुटकारा दिलवाकर बस गॉड अपनी शरण में ले लें, दैट विल बी माई ट्रू फ्रीडम एंड प्योरिटी। मेटाफर देखिए कहाँ पर यूज किया गया है। बॉटम माय हार्ट 3% गॉड। गॉड को मेटाफोरिकली डिपिक्ट किया गया है एक फोर्स की तरह, जो कि हमारे ऊपर कभी भी अप्लाई हो सकती है। गॉड चाहे तो क्या नहीं कर सकते हमारे साथ, हमारे सिंस के बदले हमें कुछ तकलीफें दे सकते हैं, हमारे गुड कर्मास के बदले हमें कुछ अच्छी चीज़ें दे सकते हैं लाइफ में। तो गॉड सबसे ज़्यादा फोर्सफुल है यहाँ पर। सिमिली देखिए कैसे यूज़ की गई है। सिटी अंडर सीज, आई लाइक एन यूसर्प्ड टाउन। अपने आप को स्पीकर ने कंपेयर किया है कैसे टाउन से जिस पर किसी ने कब्जा कर लिया है। बेसिकली सैटेनिक पावर्स की बात कर रहे हैं हमारे स्पीकर। गॉड को डायरेक्टली एड्रेस किया गया, बॉटम माय हार्ट 3% गॉड। तो गॉड को डायरेक्टली एड्रेस किया गया, गॉड जो कि हमारे आसपास इन रियलिटी तो नहीं होते। आई समटाइम्स फील कि हमेशा गॉड की प्रेजेंस होती है आसपास, लेकिन गॉड को एड्रेस किया जा रहा है, किसी को भी उनकी एब्सेंस में एड्रेस किया जाता है, तो दैट इज अपॉस्ट्रोफी। तो अपॉस्ट्रोफी यूज की गई है यहाँ पर अपने पूरे एंग्विश को, अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन को, अपने पूरे फील्स को गॉड को ही बताया जा रहा है। तो पूरी पोएट्री ही एक अपॉस्ट्रोफी है। देखिए सिंबॉलिज्म कैसे यूज किया जा रहा है। सिटी इज अ सिंबल ऑफ द सोल। यूसर्प्ड टाउन, अपने आप को यूसर्प्ड टाउन बताया जा रहा है, तो ये एक सिंबॉलिज्म है। पूरी सिटी एक सिंबॉलिज्म है हमारे स्पीकर की सोल के लिए, उनके सेंस के लिए, उनके बैड कर्मास के लिए। एंड ही इज लुकिंग फॉर प्योरिटी एंड फ्रीडम। पैराडॉक्स देखते हैं कहाँ पर है। नेवर एवर चेस्ट एक्सेप्ट यू रेविश मी। मैं कभी भी पवित्र नहीं हो पाऊंगा या हो पाऊंगी अगर आपने मुझे रेप नहीं किया। ये लाइन अपने आप में पैराडॉक्स है, अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। टेक मी टू यू इम्प्रिजन मी फॉर आई एक्सेप्ट यू एंथ्रॉल मी नेवर शॉल बी फ्री। अगर आपने मुझे इम्प्रिजन नहीं किया तो मैं कभी फ्री नहीं हो पाऊंगा या हो पाऊंगी। यू फोर्स टू ब्रेक ब्लो बर्न एंड मेक मी न्यू। ब्रेक ब्लो बर्न एलिट्रेशन का भी एग्जाम्पल है, लेकिन साथ ही साथ पैराडॉक्स का भी एग्जाम्पल है। जब हम किसी चीज को ब्रेक, ब्लो या बर्न करते हैं, दैट मीन्स हम उस चीज को खत्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे स्पीकर ने कहा ब्रेक ब्लो बर्न टू मेक मी न्यू। प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलती रहें अबाउट ऑल दी IPO MA इंग्लिश वीडियोस। साथ ही साथ आपको फ्यूचर में डिटेल मिलेंगी कि किस तरीके से आप PDFs के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं। A great good luck to all of you for your upcoming examination.